न्यूयॉर्क में इजरायल और फिलिस्तीन समर्थकों में झड़प हुई है। टाइम्स स्क्वायर पर इजरायल और फिलिस्तीन के समर्थकों में झड़प हो गई। ये एक ताजा अपडेट आ रही है। मैनहट्टन में भीड़ पर विस्फोटक से हमला भी हुआ है। तो देखिए, अब इजरायल और फिलिस्तीन की जंग के बीच जो माहौल खराब हुआ है उसका असर अमेरिका में किस तरह से देखने को मिल रहा है। न्यूयॉर्क की ये तस्वीरें हैं जहां पर इजरायल और फिलिस्तीन के समर्थक आपस में भिड़ते नजर आए। तस्वीरें देखिए। और जो ताजा जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मैनहट्टन में भीड़ पर विस्फोटक से हमला भी हुआ है, यानी मामला काफी गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें जो हैं ये निश्चित तौर पर बहुत ही चिंताजनक तस्वीरें हैं। नुकसान कितना हुआ है इसके बारे में जैसे ही हमें अपडेट मिलेगी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल टीवी9 भारतवर्ष पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इस तस्वीर में साफ हो रहा है कि किस तरह से विस्फोट हुआ है प्रदर्शन के दौरान, क्योंकि इजरायल और फिलिस्तीन के समर्थक आपस में ही भिड़ते नजर आए। सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, और ये तस्वीरें कहीं ना कहीं साफ जाहिर कर रही हैं सुमित कि आज की तारीख में दुनिया के भले ही छोटे मुल्क क्यों ना हो, इंपॉर्टेंट मुल्क क्यों ना हो, नॉन इंपॉर्टेंट मुल्क क्यों ना हो, अगर आपस में भिड़ते हैं तो पूरी दुनिया पर उसका असर पड़ता है कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल समीर, उसका असर बिल्कुल पूरी दुनिया पे पड़ता है। और अभी भी फिलिस्तीन का और जो इजराइल के लोगों का जो कन्फ्रंटेशन है वो ना सिर्फ अभी हमें टाइम्स स्क्वायर पर बल्कि पिछले 11 दिनों में कई जगहों पर नजर आया। लेकिन गफ्फारी साहब जिस तरीके से बात कर रहे थे, मैं मानता हूं कि इजराइल का जो आक्रमण का तरीका है, जो अटैक का तरीका है वो बिल्कुल गलत है। लेकिन ये भी समझना होगा कि इजराइल की लड़ाई फिलिस्तीन से ज्यादा हमास से थी। और हमास इंटरनेशनल कम्युनिटी में, एक इंटरनेशनल लोगों में, प्लेटफॉर्म्स पे पूरी तरीके से एक आतंकी समूह के तौर पर रिकॉग्नाइज है। और ये इजराइल की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि हम हमास के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि वो उन इलाकों का इस्तेमाल खुले तौर पर अपने नेटवर्क्स के लिए, अपने बंकर्स के लिए, अपनी मेट्रो के, अपनी टनल्स के लिए करता है। तो यही कार्रवाई हमने हमास की तरफ से की गई, क्योंकि हमास की तरफ से रॉकेट दागे गए थे। तो यह भी समझना जरूरी है कि इजराइल अपने बचाव के लिए या फिर अपनी सुरक्षा के लिए करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र भी है। समीर, ठीक है, बिल्कुल। अशोक सज्जनार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सज्जनार साहब, देखिए, अब इजराइल ज्यादा ताकतवर है, हमास की तरफ से जो हमला किया गया उसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया, लेकिन क्या वजह है कि गाजा में भी जो बेगुनाह लोग हैं, जो बेकसूर लोग हैं, जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, मरने वालों की तादाद महिलाओं और बच्चों की काफी ज्यादा है। इजराइल के पास क्या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे यह पता चल पाए कि भाई हमास के अड्डे यहां पर हैं, वहीं पर अटैक किया जाए, या फिर सिविलियन इलाकों को जानबूझकर निशाना बनाया गया ताकि नुकसान ज्यादा हो? नहीं, मेरे विचार से जानबूझकर उनको नहीं निशाना बनाया गया। देखिए, जो हमास वहां से फायरिंग करता था वो सिविलियन एरिया से फायरिंग करता था। तो ये तो ऐसे कहना चाहिए जैसे वो बच्चों को और महिलाओं को अपना शील्ड बनाने का काम करने का प्रयास करता था, जिससे कि इजराइल वहां पर सिविलियन एरियाज में फायरिंग ना करे। अब जो भी ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हुई हैं, आपने देखा होगा 12 मंजिले इमारत है या और जो है, उसमें इजराइल ने पहले 90 मिनट का उनको वार्निंग दिया, जो लोग वहां पर थे, जो भी सिविलियंस है, आप वहां से हट जाइए, आप वहां से निकल जाइए, क्योंकि हम इसको अटैक करने वाले हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा जो वो 12 मंजिल इमारत जो थी, जिसमें एपी का दफ्तर था, अल जजीरा का दफ्तर था, उसमें किसी भी सिविलियन की मौत नहीं हुई है। देखिए, दो चीज मैं और छोटी छोटी कहना चाहूंगा। एक तो पूरी दुनिया ने माना है जो ये हमला जो हुआ ये पहले हमास ने किया है। वो शायद एक मौके की तलाश में थे, इसीलिए उनके पास 4000 से ज्यादा रॉकेट थे जो उन्होंने दाग दिए। अभी भी वो कहते हैं जो उनके पास 20,000 से ऊपर और रॉकेट पड़े हैं। दूसरा है, इसको जो सहायता मिलती है ईरान से मिलती है, टर्की से मिलती है, क्योंकि ये आतंकी संगठन है और इसीलिए इसके ऊपर ये किया गया। अभी जो कहा आपने भी कहा समीर, जो गाजा के रिकवरी के लिए, के उसको ठीक करने के लिए सहायता दी जाएगी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से, परंतु हमास को नहीं दी जाएगी। वो सहायता दी जाएगी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, जो फतह ग्रुप है, जो वेस्ट बैंक में है। हमास को ये पैसा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हमास तो एक आतंकी संगठन है। इसको हमें समझना है, इसको हमने जानना है। जो ये इनका इजराइल का जो एक्शन था, ये फिलिस्तीन के विरुद्ध नहीं था। फिलिस्तीन अथॉरिटी जो उनकी लीगल अथॉरिटी है, आपको मालूम है जब प्रधानमंत्री मोदी भी गए थे वो रमल्ला गए थे, वेस्ट बैंक गए थे, वो गाजा नहीं गए थे।
परवाह देश की। सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।